हाय, वेलकम बैक नेरगा फैशन। कैसे हैं आप लोग? आइए आज आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आपके पास पुरानी साड़ी है, उसे आपने कई तरीके से यूज़ किया होगा। कई बार आपने लहंगे बनाए होंगे, गाउन बनाए होंगे, या आपने पुराने बिस्तर की जो कवर होते हैं वो बनाए होंगे, सोफ़ा कवर बनाए होंगे, टेबल को कवर बनाए होंगे, वॉशिंग मशीन कवर बनाए होंगे, क्योंकि एक पुरानी साड़ी से हम कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन आज हम पुरानी साड़ी को फिर से नए तरीके से साड़ी की ही तरह यूज़ करेंगे। आप ये देखिए, पूरी साड़ी है, इसमें कोई लेस वगैरह नहीं लगी हुई है। अगर आप, और इसमें पहले जो लेस लगी हुई थी वो हम हटा चुके हैं। इसी तरीके से मेरे पास एक नहीं 3 साड़ियाँ हैं। ये सेकंड साड़ी है। आप ये देखिए, पहले साड़ियाँ जो है वो आप एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से इनकी प्रिंट वगैरह, और ये नॉर्मली साड़ियाँ हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ हेवी साड़ी दिखा रही हूँ और वो जो आप लोगों के पास नहीं मिलेगी। सिंपली भारत में हर घर में लेडीज़ों के पास ऐसी सिंथेटिक साड़ियाँ होती ही है, और कुछ की पसंद होती है जो सिंथेटिक साड़ियाँ कम पहनती हैं। लेकिन अक्सर इस तरीके की प्रिंट वगैरह जो होती है वो नॉर्मल इंडिया में पहनी ही जाती है, और उसे हम किस तरीके से यूज़ करें वो तो आपको पता ही है। या तो आप इसके कर्डिंग बना सकते हैं, यानी पर्दे बना सकते हैं, चाहे खिड़की के हो या मंदिर के हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। पिलो कवर भी बनाते ही हैं। लेकिन आज आपको, जैसा कि हमने पहले बताया है कि इसे किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं, तो साड़ी आपने चेक कर ली है कि किस तरह की प्रिंट बनी हुई है। आप कोई भी प्रिंट की, और तीनों प्रिंट अलग है, बड़ी है, बड़े फ्लावर, छोटे फ्लावर सब अलग है। अब इसमें देखिए, अगर हम इसे लेस लगाते हैं तो या तो आप इसमें से वाइट, ब्लैक, मेहंदी कलर, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, हल्दी कलर, या इससे भी कंट्रास्ट कलर आप लगा सकते हैं। लेकिन हम इसमें जो मेहंदी कलर की पत्ती बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये बनारसी लेस ली है। ये आपको मार्केट में 100 रुपये की 9 मीटर आसानी से मिल जाएगी। ठीक है। अब जो सेकेंड साड़ी है उसमें भी आप देखिए कई पचरंगी टाइप के कलर है। आप ब्लैक लगा सकते हैं, हल्दी कलर लगा सकते हैं, वाइट लगा सकते हैं, मेहरून लगा सकते हैं, और रेड लगा सकते हैं। अब हम इसमें जो कुंदन दिए हुए हैं रेड, उसके अकॉर्डिंग ये लेस लगा रही हूँ। दोनों लेस बिल्कुल सेम है, आपने देखा। अब थर्ड जो साड़ी है इसे आप बिना लेस लगाए भी दोबारा पहन सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले लेस लगी हुई थी तीनों में, लेकिन हमने फिर से लगाए हैं। तो अब इसमें रामा ग्रीन कलर भी है और ब्लैक कलर भी है। तो जो आपको सूटेबल लगे लेस का कंट्रास्ट, आप वैसा कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि जब आप साड़ी पे लेस लगा रहे हैं तो जिस कलर की आपकी लेस है वैसा ही अगर आप ब्लाउज पहनेंगे तो वो साड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब पीछे से आप या तो 8 इंच की दूरी पर रखकर लेस लगा सकते हैं, या लगभग 10 से 12 इंच की दूरी पर रख सकते हैं। ठीक है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कितनी दूरी की पहनना है, क्योंकि जो कुछ औरतों को जैसे जहाँ फाल की दूरी होती है 8 से 10 इंच वहाँ तक का पहनना पसंद होता है, और कुछ को 12 इंच से 15 इंच की दूरी रखकर साड़ी की जो लेस होती है वहाँ से होती है, वो वाली साड़ियाँ ज़्यादा पसंद आती है। तो ये सबकी सोच अलग अलग होती है। अब जो धागे एक्स्ट्रा है वो हमें कट कर लेना है। लेकिन इस साड़ी में मैं आपको 2 बात शेयर करूँगी। अब पहले देखिए, सिंपल हमको क्या करना है, ये जो पतला बॉर्डर है वो बाहर रखना है, चौड़ा बॉर्डर हमें ऊपर रखना है, इस तरीके से ओढ़ना है। ठीक। अब इसे हम सिंपल जिस तरीके से लगाते हैं उसी तरीके से लगाएंगे। वो साड़ी में लेस किस तरीके से लगाते हैं इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले शेयर कर दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। अब इस साड़ी को हम पहले लेस थोड़ा लगा लेते हैं और इसके नंबर चेक कर लीजिए। आप मेरे यहाँ 4 से 5 के बीच में जो धागा आता है वो थोड़ा बड़ा आता है। अगर आपकी मशीन 3 पर बड़ा धागा देती है, क्योंकि कभी भी हम अगर लेस लगाते हैं तो बारीक धागे से नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो उसके जो धागे होते हैं रेशमीपन के बने होते हैं वो खींच जाते हैं। इसलिए आपने मार्केट की लेस भी देखी होगी, हमेशा बड़े धागे की ही बनी होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने ये पुरानी साड़ी पे नई लेस लगाई। अब आप अच्छी साड़ी दिखना चाहते हैं तो इसमें का बनारसी ब्लाउज भी ले सकते हैं, या सिंपल रेड कलर का ब्लाउज भी ले सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ तक तो हमारा ठीक है, लेकिन दिक्कत इसमें क्या है कि ये पुरानी साड़ी थी और इस तरीके से फटी हुई थी। अगर इसको हम इस तरीके से ओढ़ कर फिर अगर लेस लगाएंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक चलेगी। इस तरीके से बिना ओटे अगर हमने लेस लगा दी तो इसके जो धागे निकले हैं, क्योंकि इसमें पहले फॉल भी लगी हुई थी और इसमें लेस भी लगी हुई थी, और कई बार नीचे से ही हमारी जो बॉटम का हिस्सा होता है वहीं से हमारी पायल वगैरह के कारण या धागे या किसी चीज़ में उलझने के कारण तार निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ओढ़ते हुए अगर आप लेस लगाते हैं तो आपकी साड़ी की सेल्फ लाइन ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें सिलाई में ध्यान रखना होती है। अब इस तरीके से आप देखिए, हम वापस से सेटल करेंगे और जितना फोल्ड करना है, ना ज़्यादा कम करेंगे ना ज़्यादा कम या ज़्यादा, क्योंकि और इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो एक हाथ आगे और एक हाथ हमारा पीछे रहेगा। अगर कम ज़्यादा भी अगर फोल्ड कर दिया तो भी हमारी साड़ी में झोल आ सकता है। तो यहाँ तक हमने स्ट्रेट लगाया। अब बिगनर है अगर आप, और अगर आपको कॉर्नर बनाने में दिक्कत होती है
तो अगर आप पहले से लेस लगाना आपको आता है तो बस सिंपल आप यहाँ से लगाइए और यहाँ से कॉर्नर बनाते हुए आप पूरी लेस को लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन बिगनर है तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये तो हो गई जिन्हें लगाना आती है। अब हाथों हाथ जो धागे वगैरह भी है वो भी कट कर लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ टाइम बाद रह जाती है। बिगनर है तो आप यहाँ पर पीना अटैच कर लीजिए या हाथ से कच्चा टाका कर लीजिए, ठीक है। उस तरीके से झटकते हुए साड़ी को लेस के साथ में इस तरीके से अटैच करना है, ठीक। हमने रखा, अब आराम से आपको रखना है। सलवटें हटाने के बाद धीरे धीरे मशीन आपको चलाना है और इंटरलॉक कर लेना है ना, जिगजा कर लेना है वहाँ पर, ताकि जो धागे का मुंह है वहाँ से लेस खुले ना, ठीक है। अब उसके बाद हम इस तरीके से टर्न लेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए हमने सल फिर से हटाए, फिर से हमने सेट किए हैं लेस को, और पीछे भी आपको चेक करना है कि कहीं आपके साड़ी में हल्का सा भी झोल ना आए। अगर झोल आए तो पूरी लेस आपकी खराब हो जाएगी। और एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे रखना है आपको। साड़ी में ना तो साड़ी खींचना है ना लेस खींचना है, बस आपको सपोर्ट के लिए रखना है ताकि आपका जो लेस है वो सेटल होता हुआ चले। अब ये देख सकते हैं कितनी आसानी से आराम से चलता हुआ हमारी लेस लगी है। ये चीज़ें जो होती है वो आपको ध्यान रखनी होती है। और ये देखिए अगर आपकी लेस में झोल आ रहा होगा तो वो ऊपर से भी दिख जाता है, आपको साड़ी पलटने की जरूरत नहीं होती है। अब इस यहाँ साड़ी पे क्या करना है, पहले से ऑलरेडी पिको करी हुई है, लेकिन कई बार पिको में झोल आ जाता है, तो या तो आप उस पिको के पल्लू को कट कर दीजिए या इस तरीके से फोल्ड कर यहाँ पर आप जो लेस है वो पैक कर दीजिए। अब ये देखिए, अब यहाँ अगर आप कॉर्नर बनाते हैं बिगनर तो आपका पल्लू भी नहीं खिसकेगा और कॉर्नर आपका आसानी से बन जाएगा। तो ये देखिए दोनों तरफ से हो चुका है और इसमें बिना झोल के हमारी जो साड़ी है वो लेस बनी है। अब इस पे भी आप ओटते जाइए, जितना आपने नीचे ओटा है ठीक उसी तरीके से ओटना है आपको। और मेन ये है कि अगर आप धागा मैच करते हुए अगर लेंगे नीचे का धागा और ऊपर लेस का, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने बुटीक पे लगाई है या फिर आपने मार्केट से इस तरीके की साड़ी लेस लगवा कर ली है या रेडीमेड ली है। तो इसका जो ओवरऑल लुक है वो कुछ इस तरीके से, आपने बिना लेस लगी हुई साड़ी देखी थी, अब ये लेस लगने पे इसका लुक कैसे आता है वो आपने देखा है। तो अगर आप पुरानी साड़ी को कई तरीके से यूज़ कर चुके हैं, लेकिन उसी साड़ी को अगर आप पहनना चाहते हैं दोबारा, तो इस तरीके से आप पुरानी साड़ी को नई लेस लगाकर और नए ब्लाउज के साथ इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। और ये सेकंड साड़ी है, इस पर भी हमने उसी तरीके से लेस लगाई है और देखिए लगने के बाद ही साड़ी का लुक चेंज हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास और भी कुछ आइडिया होते हैं कि अगर आप साड़ी को और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो आप प्लीज़ हमारे साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में अपने आइडिया शेयर करते हैं तो जो और लोग भी वीडियो देखते हैं तो आपके कमेंट के जरिए उन्हें भी मदद मिल जाती है। तो इस तरीके से आपका भी फ़ायदा हो जाता है ताकि आपका ज्ञान भी लोगों तक पहुँचा और सामने वाले को भी फ़ायदा होता है। तो वीडियो के जरिए हमने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से आप आपकी साड़ी रीयूज़ कर सकते हैं। थर्ड साड़ी हमारी इस तरीके से है। और अगर आपकी साड़ी में हल्का फुल्का आपको सल लगता है तो जैसे ये बनारसी साड़ी, ये बहुत ज़्यादा पतली लेस होती है, तो इस पर आपको एक बार आयरन करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी साड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि कई बार हमारे टेरिकॉट के कपड़े पे हम लेस लगाते हैं तो कपड़ा सिलवट खाने लगता है, तो इसलिए आपको एक बार आयरन कर लेना चाहिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो।